उत्तराखंड बीजेपी के बड़े नेताओं की दिल्ली दौड़ पिछले कुछ दिनों से चर्चाओं में है। जिनको लगता है कि उनके काम दिल्ली से होंगे वो दिल्ली की यात्रा पर दिखे, और जिनको लगता है कि उनके काम देहरादून से ही हो जाएंगे वो देहरादून की यात्रा पर भी दिखे। दिल्ली में मोदी और शाह से मिलने वाले नेताओं की तस्वीरों के अलावा इन दिनों उत्तराखंड के कुछ विधायकों की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलने वाली तस्वीर भी सुर्खियां बटोर रही है। अक्सर जब ऐसी राजनीतिक हलचलें होती हैं तो कयासों के बाजार गर्म होने लगते हैं। लगता है कि कुछ होने वाला है, लेकिन आखिर क्या होने वाला है, क्या संभावनाएं हो सकती हैं? देखिए, मैं दावे से तो नहीं कह सकता कि क्या होने वाला है, क्योंकि मुझे खुद पता नहीं है कि क्या होने वाला है, लेकिन हम संभावनाओं पर जरूर नजर डाल सकते हैं कि आखिर बीजेपी में और उत्तराखंड की सरकार में आने वाले समय में क्या क्या संभावनाएं नेताओं के लिए खुल सकती हैं। इस वीडियो में इसी को लेकर के बात करेंगे, तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक, और आपको क्या लगता है क्या संभावनाएं हो सकती है, क्यों मुलाकातें हो रही हैं, वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। ये सिलसिला शुरू होता है कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के दिल्ली दौरे से। आमतौर पर उत्तराखंड के विधायक और मंत्री दिल्ली तभी जाते हैं जब उन्हें कोई काम पड़ता है। दिल्ली में जाकर के आमतौर पर शिष्टाचार भेंट पार्टी के बड़े नेताओं के साथ होती रहती है, और भेंट के बहाने अपनी स्थिति को पार्टी के अंदर या फिर सरकार के अंदर मजबूत करने की कोशिशें भी होती रहती हैं। साथ ही सरकार से जुड़ा कोई काम हो जिसे केंद्र को करना होगा तो वो काम भी दिल्ली जाकर के करवाया जाता है। डॉक्टर धन सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, क्योंकि बीजेपी का मतलब ही इन दिनों मोदी और शाह है, क्योंकि जो होना होता है वो यही दोनों चेहरे तय करते हैं। इस मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात कहा गया, कामकाज की जानकारी देने वाली मुलाकात कहा गया। उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी दिल्ली जाते हैं। सीएम तो नीति आयोग की बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली गए थे, लेकिन दिल्ली में अक्सर मुलाकातें बैठकों के बहाने ही होती हैं। 2 दिन की यात्रा पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में रहे। उसके बाद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की दिल्ली से तस्वीरें सामने आ जाती हैं। वो भी लिखते हैं कि कुछ सरकारी काम के सिलसिले में उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की। बाकी नेताओं से भी वो मिले, क्योंकि वो उत्तराखंड के मंत्री भी हैं। अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि दिल्ली वही चेहरे जाते हैं जिनको सिर्फ मुख्यमंत्री बनना होता है। किसी के दूसरी तरह के काम भी पड़ जाते हैं दिल्ली जाकर के। कुल मिलाकर के बात ये होती है कि जब वक्त आए तब उनकी स्थिति मजबूत हो, वो हाईकमान की नजरों में बने रहें, इसीलिए दिल्ली की कुछ तस्वीरें इंपॉर्टेंट होती हैं। ये तो थी दिल्ली वाली मुलाकातें। अब उत्तराखंड में कौन कौन सी मुलाकातें हो रही हैं वो भी देख लेते हैं, और उसके बाद संभावनाओं पर भी बात करेंगे, क्या संभावनाएं बन सकती हैं। देहरादून से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और धन सिंह रावत की एक तस्वीर भी बड़ी चर्चाओं में रही है। इस तस्वीर में ये दोनों नेता साथ में बैठे हुए हैं और खाना खा रहे हैं। चर्चा इसलिए की जा रही है क्योंकि ये दोनों नेता दिल्ली गए, वहां से लौटी तो ये तस्वीर बनी। इसके अलावा इन दिनों उत्तराखंड के कई विधायक भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात करने देहरादून पहुंच रहे हैं। पुरोला से विधायक दुर्गेश्वर लाल की ये तस्वीर देखिए सामने आई है, जिसमें उन्होंने सीएम से मुलाकात की। राजपुर के विधायक खजान दास की भी सीएम से मुलाकात की तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर उन्होंने भी शेयर की है, DIPR ने भी शेयर की है। कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल, यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल। 2 और तस्वीरें हैं जो बड़ी दिलचस्प है। पहली मदन कौशिक की। मदन कौशिक ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। मदन कौशिक इससे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और पिछली सरकार में मंत्री भी थे। हरिद्वार से विधायक, और पिछले चुनाव में इनके ऊपर इन्हीं की पार्टी के नेताओं ने कई तरह के आरोप भी लगाए थे। ये आरोप भीतरघात को लेकर के थे। कहा गया कि हरिद्वार में भीतरघात हुआ है। ये भी कहा गया कि बीजेपी के कुछ प्रत्याशियों को कमजोर करने का काम किया गया है। मदन कौशिक को धामी के मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाई थी। इसके बाद जो तस्वीर सामने आती है वो है डीडीहाट के विधायक बिशन सिंह चुफाल की। बिशन सिंह चुफाल बीजेपी के सीनियर नेताओं में से एक है, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, प्रदेश में अध्यक्ष रह चुके हैं। जब मुख्यमंत्री बनने की होड़ लगती है तब कई बार दावेदारों के नाम की सूची जो चलती है, जो दौड़ाई जाती है, उसमें इनका भी नाम लिया जाता है, लेकिन धामी सरकार में इन्हें मंत्री पद भी नहीं दिया गया। ज्यादातर बिशन सिंह चुफाल की मुलाकातें सीएम धामी से होती नहीं है। वैसे इस बार ये मुलाकात हुई है और तस्वीरें बता रही है कि बड़ी गर्मजोशी के साथ मुलाकात की जा रही है। बाकी संभावनाओं के बीच में 2 और नाम पहले आप जोड़ लीजिए। वो नाम है तीरथ सिंह रावत और डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का। इन दोनों का ही टिकट लोकसभा के चुनाव में काट दिया गया था। दोनों ही वरिष्ठ नेता पार्टी के हैं, दोनों ही पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बड़े ओहदे के नेता हैं, बड़े कद के हैं। तीरथ सिंह रावत गढ़वाल से सांसद रहे, निशंक हरिद्वार से सांसद रहे, केंद्र में मंत्री भी रहे। ये 2 नेता भी इस वक्त खाली बैठे हैं। तीरथ सिंह रावत ने तो बीजेपी की बैठक में बेबाकी के साथ अपनी बात बोल दी थी हाल के दिनों में। हाल ही में राज्यपालों की एक लिस्ट भी केंद्र ने जारी की, जिसमें इन दोनों का नाम नहीं था। मतलब साफ है कि अभी ये दोनों सक्रिय राजनीति में रहेंगे। अब इन दोनों नेताओं के लिए क्या क्या संभावनाएं सक्रिय राजनीति में है, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले तो ये कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को राज्यसभा भेज दिया गया है और बीजेपी को अब अपना नया प्रदेश अध्यक्ष बनाना है। कई लोगों की नजरें हैं कि क्या तीरथ सिंह रावत और डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक में से किसी एक को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, या फिर प्रदेश अध्यक्ष किसी दूसरे नेता को बनाया जाएगा। ये एक संभावना हो सकती है आने वाले वक्त में बीजेपी के नेताओं के लिए। यह तय करना अभी भी बीजेपी में बाकी है कि कौन प्रदेश अध्यक्ष बनेगा।
तो यानी कि एक संभावना प्रदेश अध्यक्ष की है जिस पर बहुत सारे नेताओं की नजरें हैं। दूसरी नजर उत्तराखंड के कैबिनेट पर है, मंत्रिमंडल पर है। उत्तराखंड में कैबिनेट का विस्तार अभी भी नहीं हुआ है। अब कैबिनेट का विस्तार अगर होता है तो उसमें 2 से 3 चेहरे आपको दिखाई दे सकते हैं। ये मुलाकातें क्या इसलिए भी हो रही है कि जब भी संभावना बने कैबिनेट का तो हमारा नंबर पहले आए। अब कैबिनेट में कौन से चेहरे होंगे, क्या समीकरण है, गढ़वाल, कुमाऊं, मैदान, ठाकुर, ब्राह्मण, या फिर कौन कौन से दावेदार हैं जिनकी दावेदारी मंत्री बनने के लिए सबसे ज्यादा हो सकती है, इस पर किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। लेकिन संभावना ये भी एक है जिसमें मंत्रिमंडल का विस्तार भी आता है। और क्या ये भी हो सकता है कि किसी को अपनी कैबिनेट की कुर्सी से भी हाथ धोना पड़ जाए। अब देखिए, हो तो कुछ भी सकता है क्योंकि ये उत्तराखंड की राजनीति है। यहाँ पर कब किसकी कुर्सी कौन ले जाए बिल्कुल पता नहीं लगता, सीधे दिल्ली से घोषणा हो जाती है। उत्तराखंड में यह भी देखा गया है कि यहाँ गिराने के लिए विपक्ष वाला नहीं चाहिए, बल्कि अपना ही आदमी कई बार ये काम कर जाता है, मतलब कि अपनी ही पार्टी वाला। इन सब चेहरों के अलावा भी कई और धुरंधर हैं जो कि राजनीति में माहिर हैं और आने वाले समय में किस किस के खाते में क्या क्या आता है, किस किस की मुलाकात सफल होती है, किसकी सफल नहीं होती है, ये समय पर छोड़ दी है। लेकिन कुल मिलाकर के बात ये कि संभावनाएं प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी का जो बनना है उसको लेकर और मंत्रिमंडल को लेकर के है। अब जिसका भी भला हो, मुख्य बात यही है कि जिस नेता का भी भला हो वो जनता का भी भला करे, जनता के मुद्दों पर भी काम करे, चाहे वो मंत्रिमंडल में जगह पाता है या फिर प्रदेश का अध्यक्ष बनता है या फिर बाकी कुछ और बन जाता है। संभावनाएं और भी हो सकती हैं, लेकिन मुख्य रूप से यही 2 संभावनाएं फिलहाल हैं जिनको लेकर के ये मुलाकातों का दौर, तस्वीरों का सिलसिला और मुख्यमंत्री से शिष्टाचार भेंट करना, अपने अपने क्षेत्र के मुद्दों को लेकर के सामने आना। अभी तो केदारनाथ विधानसभा में उपचुनाव होना है, वहाँ के कई दावेदार ऐसे हैं जो कि आज तक आपने देखे नहीं होंगे, लेकिन इन दिनों वो अपने क्षेत्र की कई समस्याओं का एक पर्चा लेकर के कोई सीएम से मिल रहा है, कोई मंत्री से मिल रहा है, कोई अधिकारियों से मिल रहा है, कोई आपदा में सक्रिय हो रहा है। तो ये सक्रियता तब आती है, कुल मिलाकर के यही प्रूफ होता है कि ये सक्रियता तब आती है जब कुछ होना होता है, जब आपको लगता है कि आपका नंबर आ सकता है। और वो कब आपको लगता है, जब आपको ये लगता है कि कोई संभावना बन सकती है किसी के लिए। तो देखें उत्तराखंड की राजनीति में क्या क्या संभावना बनती है बीजेपी में और सरकार में आने वाले वक्त पर छोड़ दीजिए। बाकी आपको क्या लगता है इस संभावनाओं के बारे में, आप कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी फिर मुलाकात होती किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।